अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज जो मैं वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कोविड-19 का। तो मैंने सोचा अगर मेरी तरह के कुछ लोग अभी भी ऐसे होंगे जिनको मैं जब मुझे हुआ था मुझे इतने सिम्टम्स नहीं पता थे, जिसकी वजह से मेरा इतना वर्स हो गया था। तो मैंने सोचा अगर किसी को भी मेरी वीडियो से थोड़ी सी हेल्प होती है तो वो मेरी वीडियो को पूरा देख सकता है। तो मुझे जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे वो 2 नवंबर को स्टार्ट हुए थे। और आप लोगों को पता होगा, मैं अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो अप करते हैं तो मैं रुमान को किडनी इन्फेक्शन हुआ था। मैं 2 बार ANE गई थी हॉस्पिटल। तो जब मैं सेकंड टाइम फ्राइडे हॉस्पिटल गई थी तो उस दिन हुआ कुछ इस तरीके से था कि जो है मैं जब वहाँ से वापस आई तो मुझे वैसे ही वहाँ पे बैठे बैठे ही हेडेक स्टार्ट हो गया था। और साथ ही साथ जो है मेरी राइट लेग में दर्द था और मुझे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो मैंने ये चीज़ सोची कि शायद हो सकता है कि वहाँ पे मैं टायर्ड हो गई थी, बैठी हुई थी, इसलिए सर में दर्द हुआ। और जो है मुझे लेग में भी इसीलिए दर्द हो रहा है टायर्डनेस की वजह से, और कमर में भी बैठे बैठे दर्द हुआ क्योंकि ANE में आपको पता है काफ़ी देर बैठना पड़ता है। और वैसे भी रुमान मेरी एक टांग पे लेटा हुआ था तो मुझे ऐसा फील हुआ शायद इस वजह से दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई। हम लोग ने जाना था अपनी नंद के घर फ्राइडे। हम लोग हॉस्पिटल से मैं वहाँ पे चली गई उसके घर। तो वहाँ पे हम लोग जब गए हैं तो उसके घर हम लोगों ने फिर दो शाम में चाय वगैरह पी, समोसे वगैरह थे, फिर रात में खाना बिरयानी वगैरह थी। मैंने स्पाइसी फूड काफ़ी खाया। तो मुझे उस वक़्त ब्लोटेडनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई और ना बहुत ज़्यादा वर्स हार्ट बर्निंग हुई उस दिन मुझे। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था बस जो है ना मेरे जो है ना साँस नहीं आ रहा, मुझे घबराहट शुरू हो गई थी वहाँ पे। तो ख़ैर हम लोग घर पर आए, रात मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट बर्निंग हुई। मैं सो भी नहीं पाई थी पूरी रात उस दिन। अगले दिन सैटरडे वाले दिन मुझे जैसे गैस्ट्रिक पेन होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प शुरू हो गए थे और गैस्ट्रिक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ऐसे लग रहा था पेट में गैस बन गई है और पेट में ना क्रैम्प्स उठते थे बहुत तकलीफ़ दे मरोड़ उठते हैं ज़ोर से, ऐसे मरोड़ उठ रहे थे। तो जो है ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ शायद कल खाना वगैरह इस तरीके से मैंने खाया है तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। रात में मुझे डायरिया स्टार्ट हो गया था मुझे। फिर मैं सोचा शायद इसीलिए हो रहा है कि मेरा कल ओवर ईटिंग वगैरह हुई है, इसलिए डायरिया भी हो रहा है। तो खाने पीने का मेरा इतना कुछ ख़ास दिल नहीं चाह रहा था। संडे वाले दिन मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया कि एक तो डायरिया हो रहा है उसकी वजह से ये ना पानी की कमी हो जाए, तो डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाए, तो मैंने पानी काफ़ी ज़्यादा पिया। तो संडे भी मेरा इसी तरीके से डायरिया और बस इसी तरीके से मुझे गुज़रा। पेट मेरा बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो क्या अगले दिन जाना था बच्चों ने स्कूल, मंडे था, तो मंडे वाले अच्छा मुझे इसके साथ साथ घबराहट पूरा वक्त रही है। मुझे ऐसे फ़ील होता था मुझे ना सांस नहीं आ रहा और इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी और ऐसा लगता था पेट में इतनी गैस हो गई है कि अब सांस नहीं आएगी, वो वाली फ़ीलिंग थी अभी तक मेरी। तो ये मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक ना कोरोना के सिम्टम्स पढ़े भी नहीं थे, ना मुझे पता था। मुझे सिर्फ ये पता था कि इसमें बुखार होता है, कफ़ होती है और नज़ला होता है और एक सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट का मुझे पता था। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था कि ये सारे सिम्टम्स भी इसी के हैं। तो इसलिए मेरा कोई शक अभी तक कोरोना की तरफ गया भी नहीं था, क्योंकि ना मुझे बुखार था, सिर्फ ये था कि मुझे ना टायर्डनेस शुरू हो गई थी, वीकनेस जिसे कहते हैं। तो मैं वो समझ रही थी कि ये डायरिया वगैरह हुआ है, इस वजह से मुझे ये हुआ है। तो जब मंडे वाले दिन मॉर्निंग बच्चों ने स्कूल जाना था तो मैं जब उठी, महानूर को मैं नाश्ता करा रही थी, तो मुझे एकदम से घबराहट हुई है और मुझे फ़ील हुआ मेरा ब्लड प्रेशर लो हुआ, मैं गिर गई। जब मैं फेंट हुई तो मुझे उस टाइम पे ये चीज़ें मेरे साथ होती हैं, पहले भी मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अक्सर औक़ात। तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ ये होता है। मैंने ख़ैर रुमान को मैंने बुलाया, रुमान फ़ौरन ही आ गया था मुझे देख के वैसे तो इसको मैंने बोला ब्लड प्रेशर मशीन लेके आओ। उसने ब्लड प्रेशर मशीन लेके आया, इतना मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरा ब्लड प्रेशर था कोई 61 और 90। तो बहुत ज़्यादा मेरा ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया था, हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो इनको मैंने उठाया तो ये नीचे आए, इतने मैंने नहीं उठाया था, रुमान खुद इनको बुला के लेके आया, ये सो रहे थे ऊपर। तो जब तक ये नीचे आए हैं तो मैं थोड़ी बहुत संभल चुकी थी। इन्होंने मुझे ना मतलब अंडा वगैरह उबाल के दिया, मैं थोड़ी सी मैं लेटी, सेट हो गई थी। भाई बच्चों को इन्होंने देखा, नाश्ता वगैरह कराया, तो इतने में मैं थोड़ी सी सेट हो गई थी कि यहाँ तक था कि मैं बच्चों को स्कूल भी छोड़ने के लिए गई। भी वो पूरा दिन मैंने काम भी किया मंडे वाले दिन, दूसरे जो मेरे रूटीन के काम होते हैं वो मैंने सारे किए। ट्यूसडे वाले दिन ये हुआ था कि ट्यूसडे वाले दिन थी हम लोगों के घर में पार्टी,
मेरी सिस्टर की, मैंने आपको बताया था मैंने चिकन वगैरह बनानी है, तो उस दिन कुछ ये हुआ कि मैंने चिकन वगैरह बनाई। उस दिन तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी, मुझे कोई स्मेल नहीं आई। तो मैं सोचा शायद ऐसे ही है, लेकिन जब मेरा ब्लड प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा लो चल रहा था तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो उसी दिन रात में मुझे फिर टायर्डनेस काफ़ी शुरू हो गई, और मुझे ना एकदम रात में बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया। और बुखार मुझे ऐसा नहीं था कि सर्दी के साथ चढ़े, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी, घबराहट थी और उसके साथ साथ बुखार था। और मुझे ऐसा लग रहा था बस पूरे घर की खिड़कियां खोल दी जाएं रात के वक्त, जबकि यहाँ इतनी ठंड है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मुझे बुखार के साथ ना गर्मी और घबराहट लग रही हो रही थी। तो मैं चाह रही थी कि ना घर की खिड़कियां खोल दें। मैं इवन कंबल भी नहीं ओढ़ी हुई थी। थोड़ी देर में फिर मुझे ऐसे लगता था मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है। तो मिक्स एंड मैच मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। बुखार मेरा स्टार्ट हो गया था, खांसी नज़ला मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन साइनस की वजह से मुझे नाक में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी एक दिन बाद। तो ये सब चीज़ें इस तरह चली। तो जब मैंने अगले दिन ये चीज़ बैठ के सोची कि मैंने कल चिकन बनाई थी, मुझे चिकन की कोई स्मेल नहीं आई वेडनेसडे वाले दिन। तो फिर मैंने ना अपना टेस्ट बुक कराया कि हो सकता है माइट भी मुझे ये हुआ हो। तो यहाँ से मेरा शक मुझे हो गया था, जो कि मुझे कंफर्म लग रहा था। मैं कंफर्म वैसे हो चुकी थी कि मुझे यही है। उसी दिन से मैंने बच्चे भी ना दूर कर दिए थे और अपने आप से ना। तो क्या हुआ, मैंने थर्सडे मुझे टेस्ट की डेट मिली है, थर्सडे मैंने टेस्ट कराया। फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग में मुझे मैसेज आ गया था पॉजिटिव है मेरा। तो हम लोग ये था कि मैं तो घर में आइसोलेट उसी दिन हो गई थी। तो हुआ कुछ इस तरीके से था, मेरी तबीयत ना फ्राइडे वाले दिन से ज़्यादा बिगड़ गई थी। हुआ मेरे साथ ऐसा था कि मुझे ना ऐसा लग रहा था मेरे ना चेस्ट पे किसी हाथी ने पैर रख दिया हो। इतनी ज़्यादा मेरी चेस्ट हैवी हो गई थी, और बिल्कुल ना लेटा तो मुझसे जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी कि मैं बोलूँ कि मैं लेटूंगी। मैं करवट करके भी बहुत मुश्किल से लेटी हुई थी। वो दिन तो मेरा गुजरा मुझे घबराहट, बुखार, बॉडी पेन मुझे इतना ज़्यादा था, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और बॉडी पेन के साथ साथ जो है ना, ये जो आपकी हड्डियों में दर्द होता है ना, मुझे हड्डियों में दर्द था बहुत ज़्यादा। तो हम इन्होंने डॉक्टर को कॉल करी कि ना मुझे चेस्ट पेन है, इस तरीके से सब कुछ है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी आइसोलेशन में 10 डेज़ है, हम 10 डेज़ तक तो कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। 10 डेज़ के बाद अगर इसको इसी तरीके के सिम्टम्स रहते हैं तो मैं एंटीबायोटिक हम देंगे इसको ना। तो खैर हम लोग चुप हो गए, क्योंकि मेरी आइसोलेशन के अभी 5-6 दिन आगे और बाकी थे। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो अभी देखते हैं। लेकिन मेरी तबीयत ना फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक काफ़ी ज़्यादा ख़राब रही। सेम सिचुएशन चलती रही। मेरी राइट साइड की जो रिब्स के अंडर है, बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे चेस्ट में। इतना अभी भी जैसे किसी ने स्टैबिंग पेन्स होते हैं ना, ऐसे पेन हो रहे थे मुझे। और घबराहट ऐसी थी कि मुझे घर से निकाल दे कोई। और जो है ना, मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या क्या हो रहा था। मैं खाना नहीं खा पा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जो ट्रैकिया फूड पाइप है ना, इसके ऊपर स्वेलिंग आ गई है। और बाकायदा पानी पीती थी ना, तो मुझे फील होता था पानी अंदर जा रहा है। ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। गले में मुझे लगता था पूरी स्वेलिंग हो गई, और मैं मुसलसल इनको बोल रही थी मेरी राइट साइड जो है ना, मुझे फेस की सूजी हुई लग रही है। ये मुझे कहते तुम्हें शायद ना, मतलब वो सुन हो गया है साइनस की वजह से, इसलिए लग रहा है। तो इन्होंने मुझे कहा मैं ना, जैसे तुम्हें हो रहा है ना, मैं तुम्हें हॉस्पिटल बोलता हूँ तो हॉस्पिटल चली जाओ, बेहतर है, वहाँ पे वो ज़्यादा टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन उसका मैंने खुद मना कर दिया था कि मैं नहीं चाहूँगी। तो फिर उन्होंने कहा था फिर घर पे अगर हो ना, तो फिर सही तरीके से रहो, अपनी टेक केयर खुद करो, मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करो। तो फिर मैंने सोचा नहीं, बात तो ये भी ठीक कर रहे हैं। तो फिर इन्होंने मुझे हस्बैंड जो थे उन्होंने जो है ना मेरे साथ फिर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मेरी अभी हेल्प की थी इस चीज़ में। मुझे प्रॉपरली स्टीम का वो करते थे, प्रॉपरली मुझे स्टीम का होता था। साथ ही साथ जो है इन्होंने मेरी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। प्लस मेरी जो मेडिसिन्स होती थी वो प्रॉपर इस तरीके से इन्होंने दी कि मैं दिन में 3 टाइम दवाई खाती थी, 2 पैरासीटामोल और 2 न्यूरोफिन। स्टिल मैं आप लोगों को कोई दवाई प्रिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ, ये मैं ख़ुद जो खाती थी विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के। आप लोग कुछ नहीं खाएगा, मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी थी तो मैं खा रही थी ये। तो मैंने ये खाया था। और साथ ही साथ जो है मैं यखनी वगैरह मैंने बहुत पी इस दौरान में। मेरी सिस्टर बना के भेजती थी यखनी, और खाना मेरी सिस्टर इन लॉ बना के भेजती थी, कभी कभी मेरी बहन बना के भेजती थी।
तो खाने का तो हमारा ऐसा सेटअप चल रहा था। और यखनी मैंने बहुत ज़्यादा पी है, और ये मुझे ना कावा बना के देते थे लेमन जिंजर का, साथ में मुलैठी डालते थे उसके अंदर। तो वो प्रॉपरली मुझे डे में इन्होंने मेरी जो पूरा वीक इस तरीके से टेक केयर की। तो मैं कम से कम इतना हो गई थी कि मैं उठ के जो है ना मतलब ख़ुद से बैठने लगी थी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा ना मतलब चलने फिरने के काबिल हुई थी। अदरवाइज़ मैं ऐसी थी, मेरे बिल्कुल मुझे कहते ना एक अब मेरा कोई हाथ भी ना हिला है, मैं ऐसी हुई हुई थी। और मुझे हार्ट बर्निंग, कुछ भी खा रही थी मुझे ऐसे लग रहा था ज़ख़म हो गए अंदर, कि मैं कुछ भी खाऊंगी ना तो सब जलना शुरू हो जाएगा। और बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था कि मेरी आंखें जलती थी, और मैं मुसलसल मेरी आंखों से ना रोने वाला पानी होता था, मुझे रोना आता था इतना कि हो क्या गया ये मेरे साथ ना। असल में हुआ कुछ ये था, मैंने बदएहतियाती बहुत ज़्यादा की थी। एक तो पता नहीं था कि ये सब कुछ है मेरे साथ। तो मैं बाहर निकल रही थी उन डेज़ में, बारिशें भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, फिर अंदर बाहर बारिश में भी मैं काफ़ी भीगी। और जो कोविड-19 है इसका साइड इफ़ेक्ट्स ही नमूनिया होता है, तो ये चीज़ होती है। तो और कोरोना वायरस का मैंने एक चीज़ सुनी थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि फ्लू होता है उसको भी कोरोना बोल देते हैं जी, कोविड-19 हुआ है। ऐसी बात नहीं है। मेरे जो दोनों बड़े बच्चे हैं उन दोनों को फ्लू है, लेकिन उनका नेगेटिव आया था। मेरे हस्बैंड का भी नेगेटिव था, सिर्फ मुझे और महानूर को, जिनको फ्लू के कोई सिम्टम्स नहीं थे, उनके टेस्ट पॉजिटिव थे। तो ये मैं सिर्फ बताना चाह रही थी कि कुछ लोगों के जहनों में अगर अभी भी ये बात है कि ये चीज़ नहीं होती, तो खुदा का वास्ता प्लीज़ अपनी हिफाजत करें। ये अच्छी बीमारी नहीं है, नॉर्मल बुखार से ज़्यादा बुखार है बुखार ही, आप लोग सही कह रहे हैं, लेकिन नॉर्मल बुखार से बहुत ज़्यादा बुखार है। मैं अभी तक रिकवर नहीं हुई हूँ। मुझे 10 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मुझे स्टिल उस वक़्त भी पेन था, तो उसने मुझे बुलाया, डॉक्टर ने, मैं गई तो मुझे स्टिल इन्फेक्शन था। उसने मुझे फिर एंटीबायोटिक दी, तो उस टाइम मुझे बुखार भी था 10 दिन के बाद भी। तो उसने मुझे एंटीबायोटिक दी थी उस टाइम पे, उसने कहा था 5 दिन ये खाओ, अगर नहीं सेट होता तो फिर हमें दोबारा कॉल करना। 5 दिन मैंने मुसलसल एंटीबायोटिक्स ली थी, साथ ही साथ ये मुझे काफ़ी ज़्यादा कावा वगैरह और इन सब चीज़ों की भी वो कर रहे थे। और दवाई मैं दूसरी पैरासीटामोल वगैरह भी ले रही थी दर्द के लिए, क्योंकि मुझे चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा है। तो वो मैंने लिया था। तो 5 दिन के बाद मुझे कोई आराम नहीं आया, हमने दोबारा अपॉइंटमेंट बनवाई। मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो अभी भी मुझे जो है जहाँ मुझे जो चेस्ट में दर्द है, मेरी चेस्ट में अभी भी टेंडरनेस है, और अभी भी जो है दर्द मुझे काफ़ी था। तो उसने मुझे बोला कि ये, उसने फिर मुझे उस दिन कोडीन दी है खाने के लिए। मैं जब कोडीन खाती हूँ, 2 टाइम मुझे खानी है, जब मैं खाती हूँ तो मुझे 2-4 घंटे के लिए आराम आ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर मुझे दर्द शुरू हो जाता है। मैंने आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करी, तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, मुझे राइट साइड में इतना दर्द है। असल में इससे ये आपके लंग्स एक्सटेंड हो जाते हैं इसके अंदर, इसलिए भी आपको अपनी टेक केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो बड़ी एज के लोग होते हैं उनको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। और एक आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छा ख्याल रखना है। विटामिन डी हम एशियन में पहले ही कम होता है, और जब कोरोना होता है, आपको अगर कोविड-19 होता है, तो विटामिन डी एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। ये भी मुझे डॉक्टर ने ही बताया था, और उसने मुझे ये बात बोली थी कि विटामिन डी कैल्शियम मतलब दूध के साथ लो। तो ये जो कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन है, ये आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर देता है। तो ये चीज़ थी। और फिर जब 5 दिन एंटीबायोटिक ख़त्म हो गए थे, हम लोग गए थे, तो फिर उसने मुझे कोडीन दी है। और अभी भी उसने मुझे ये बात बोली है कि अगर अभी भी स्टिल तुम्हारा दर्द इसी तरीके से रहता है, तो 1 वीक के बाद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट उसने बनवाई है। और डॉक्टर को मतलब ये है कि मेरा एक्सरे होगा, और देन फिर मेरे जो है ब्लड टेस्ट होंगे दूसरे फर्दर, कि मेरा विटामिन डी बहुत ज़्यादा तो नहीं ड्रॉप हो गया है। तो ये चीज़ें अभी फ़र्दर मेरी रिकवरी में चल रही हैं। मैं अभी भी स्टिल पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुई हूँ। इवन महानूर को भी अभी बुखार वगैरह होता है। आइसोलेशन जबकि हम सबकी, मेरी तो आज ख़त्म हुई है, क्योंकि मुझे पहले 10 दिन आइसोलेट किया था, फिर उसके बाद मुझे दोबारा से 10 डेज़ आइसोलेट किया था। तो बहुत ज़्यादा दिन मुझे हो गए थे। तो महानूर का भी अभी आइसोलेशन कल ख़त्म हो रही है, लेकिन अभी भी उसको स्टिल बुखार होता है। तो खुदारा प्लीज़ अपनी हिफाजत ख़ुद करें। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितना अच्छा आप लोग ख़ुद कर सकते हैं आप लोग करें। मल्टीविटामिन्स लें, साथ साथ मल्टीविटामिन के साथ साथ आप लोग दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। यखनी पिएँ, बेशक आपको कुछ है या नहीं है, अपने आप को वार्म अप करने के लिए आप लोग ये सब चीज़ें ख़ुद ब खुद करना शुरू करें। और पानी गर्म पिएँ।
और अगर ज़रा सा भी कोई ऐसा सिम्टम आपको फ़ील होता है, कुछ भी होता है, तो आप खुद ही आइसोलेट हो जाएँ घर में, इससे पहले कि आपको वो चीज़ वर्स हो जाए। मुझे ये चीज़ में बिगाड़ हुआ था मेरी बदपरहेज़ी की वजह से। और एक सबसे बड़ी मेरी रीज़न ये थी कि मुझे डायरिया और इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा फ़ील हो रहा था कि मुझे खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने पूरा दिन खाना क्या पानी भी नहीं पिया फिर। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि मुझे इसकी वजह से भी वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मैं अभी तक संभल नहीं पाई हूँ, लेकिन आपको पता है कि घर में अगर आपकी पूरी फैमिली है और अगर आप पूरे घर को संभालने वाले होते हैं, अगर आप खुद ही बीमार पड़ जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं अभी उठ तो गई हूँ, काम भी कर लेती हूँ, घर के सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरी स्टिल कंडीशन ऐसी है कि मैं अगर नीचे का पोर्शन साफ़ कर रही हूँ तो मैं ऊपर का पोर्शन साफ़ नहीं कर पाती हूँ। मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट और सांस फूलने लगता है। तो ये चीज़ें हैं, और थकावट, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। लॉकडाउन चल रहा है तो उसमें थोड़ा-सा आप लोग खुद भी एहतियात करके घर में बैठें। बिला ज़रूरत बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। और दूसरी बड़ी बात ये कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बी पॉज़िटिव रखें। इस चीज़ में अपने आप को, आप जितना आपको अगर होता भी है, उसमें अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता कोविड-19 है भी, तो उसमें जितना आप अपने माइंड को पॉज़िटिव रख सकते हैं, उतना पॉज़िटिव रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवरी इसकी थोड़ी-सी मुश्किल है आपको, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है मुझे 1 महीना से होने वाला है। तो मुझे अभी तक, मैं प्रॉपर्ली ठीक नहीं हूँ, तो मुझे तो अभी भी ऐसे फ़ील होता है शायद मुझे 10-15 दिन अभी और आराम करना है। मेरे से बिल्कुल उठा नहीं जाता, मुझे कोई काम को बोल भी देना, मैं 10 मिनट उसकी शक्ल देखती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो मैं उस काम को उठ के कर लेती हूँ। मैं अभी भी इसी तरीके से हूँ। मेरे चेस्ट पेन अभी भी है, और मैं कोडीन ले रही हूँ आजकल, लेकिन उससे मुझे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ वक्ती तौर का आराम होता है। ये होता है कि जो मैं रातों को जाग रही थी ना, मैं वो अब थोड़ी-सी 2 रातें हो गई हैं मैं सो रही हूँ, क्योंकि मैं गोली खा के सोती हूँ तो थोड़ा-सा आराम आ जाता है। लेकिन हड्डियों में दर्द मेरे बहुत ज़्यादा है, और जो टायर्डनेस, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हुई थी मेरे साथ, जो मुझे सिम्टम्स हुए थे। मुझे तकरीबन सारे सिम्टम्स हुए थे। मुझे इवन कि बॉडी रैश भी हुआ था, और यूरिन इन्फेक्शन भी था, और साथ ही साथ जो है मुझे हेडेक भी बहुत ज़्यादा था। और ये था, मेरे खांसी मुझे बहुत माइल्ड थी, खांसी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं। तो खांसी मुझे नहीं थी, साइनस की वजह से मेरा नाक बहुत ब्लॉक था। तो उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। इतनी बकबक करी है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।